जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। भारत माता की जय। कोई भाषण देने नहीं आया हूँ, कोई प्रवचन देने नहीं आया हूँ, कोई उपदेश देने नहीं आया हूँ, कोई सीख देने नहीं आया हूँ। केवल 2-3 मिनट का समय लेना चाहता हूँ मैं आप सभी का। एक हिंदू हितैषी होने के नाते अगर मैं आप सभी को जगाने के लिए अपने शब्दों का प्रयोग करता हूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे हिंदुओं में ही, जिनको नीचे से लेकर के ऊपर तक बड़ी आग लग जाती है। मैं केवल और केवल देश हितैषी बात करता हूँ, ये सभी जानते हैं। धर्म का ढोंग रचने वाला सन्यासी नहीं हूँ मैं, और धर्म की बातें बता करके आपको नपुंसक और कायर बनाने वाला बाबा नहीं हूँ मैं केवल वही बात करता हूँ जो तर्क संगत होगी, वही बात करूंगा जो मेरे देश के लिए हितकारी होगी। बहुत नमूने कहते हैं मुझे कि तुम हिंदू मुसलमान करते हो। मैंने कभी हिंदू मुसलमान किया, और अगर करता हूं तो मेरी अपनी मनमौजी। 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, मुसलमान और हिंदुओं के लिए 2 देश दिए गए। हिंदुस्तान हिंदुओं का, मुसलमान पाकिस्तानियों का, मुसलमानों का पाकिस्तान। तो हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान कैसे हो गया? यहाँ तो केवल हिंदू की चर्चा होनी चाहिए, दूसरा तो कुछ आता ही नहीं है यहाँ। अगर मुसलमान अपने अलग राष्ट्र की डिमांड कर सकता है हिंदुस्तान में हिंदुओं का, हिंदुस्तान में रहने के बावजूद यहाँ का खा करके भी, तो मैं एक सन्यासी हूं, तो मैं हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों नहीं कर सकता? अगर हिंदुस्तान को स्वतंत्र देखने की मेरी इच्छा है, मेरी भावना है, और सारे कार्य छोड़कर लाखों शत्रु बना करके भी मैं अगर जीवित हूं, तो क्या इन कुकरमुत्तों को यह बर्दाश्त नहीं होता? और तुम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हो हमारे हिंदू भाई। मैं किसी हिंदू को टारगेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हिंदुओं में जो एकता है उसी को देख करके बिलबिला रहे ये हरामखोर जो गैर हिंदू है। कभी कहते तुम्हें काट देंगे, तुम्हें ये कर देंगे। अरे सालो, घर में नहीं आटा, अरे जो तुम बाहर बड़ी बड़ी डिंगिया हाँकोगे, सूरज पर थूका जाता है क्या? बादलों में जब बादल बरसते हैं और जब गरजते हैं और बारिश आती तब नहाया जाता है क्या पानी बाल्टी लेकर के? जब तुम बाहर जाओगे तो अपने आप नहाना हो जाएगा। तुम किसे धमकी दे रहे हो? जो इंसान 22 साल से धमकियां सुन रहा है, तुम उसे धमकी दे रहे हो। देश बंगाल में जो हालत हो रही है हिंदुओं की, कम से कम मैं एक सन्यासी, भारतवर्ष का पहला सन्यासी हूं। पहला और अभिमान है मुझे कि मैं पहला सन्यासी हूं जिसने दावे के साथ बंगालियों के साथ खड़े होने के लिए आवाज उठाई और मदद भी की। फिर कहते हैं कि मैं मुसलमानों के खिलाफ बोलता हूं, जब दिख ही रहे हैं टीएमसी के कार्यकर्ता। तेरी मां की टीएमसी। अब आगे तुम समझदार हो, समझ लो। मैं किसी को विशेष रूप से टारगेट नहीं करता, मैं जो कहना चाहता हूं उसे समझने का प्रयास करना। किसने आवाज उठाई बंगाल के लिए? कौन जा रहा है वहां पर? लेकिन हां, बंगाल के उस उपद्रवियों के पाप को ढकने के लिए 5G का मैटर लेकर के आए हमारे ही कुछ नाजायज हिंदुओं की औलादे। अपने आप को कट्टर हिंदू बोलते हैं, गौभक्त बोलते हैं, और साले मुझे संदेश दे रहे हैं। एक हराम का पिल्ला जिसने मुझे कमेंट किया, सुन रहे मादर जात की औलाद, तूने कहा ना कि 5G को लेकर के अगर मैंने जो स्टेटमेंट दिया है अगर वो गलत हो तो मैं आप गुरुजी समाधि लोगे क्या? तो भोसड़ी वाले, मैंने मेरा नंबर दिया है तुझे, मेरा नंबर सबको मालूम है, तू कॉल कर। मैं आचार्य सूर्य सागर आज सबके सामने दोबारा बोलता हूं, जैसे मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब अगर दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो समाधि लूंगा, ये शब्द कहते और 13 दिन भूखा प्यासा रहा था। और जब स्टेटमेंट आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनः उस सत्ता को पाकर के फिर से सत्ताधीश बने, प्रधानमंत्री बने, मैंने भोजन किया था। मैं शब्द का बड़ा पक्का हूं, मैं तुझे शब्द देता हूं, लेकिन है तो कौन 2 कौड़ी का? साले तुम्हारी औकात है जो तुम मुझे बोलते हो कि गुरुजी अगर 5G का मैटर सही होगा तो क्या समाधि लोगे? तेरी औकात है जो तू मुझे बोलेगा समाधि लेगे। मेरी जरूरत भारतवर्ष को है, मेरी जरूरत हिंदुस्तान को, मेरी देश धर्म को है। नंद कुमार जी बहुत बढ़िया। तेरी क्या जरूरत है? तेरी जरूरत तेरे घर वालों को नहीं है। एक स्टेटमेंट दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने, गौ रक्षक गुंडे होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने यह स्टेटमेंट दिया था, उनके पीछे की भावनाओं को नहीं समझा और गौरक्षा के नाम पर जिन्होंने आतंक फैलाया उन्होंने स्टेटमेंट देकर के नरेंद्र मोदी पर टारगेट करना प्रारंभ किया। हजारों वर्षों के पश्चात एक महान आत्मा पैदा हुआ इस संसार में, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उसी को टारगेट करते हो। नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो फिर सही है क्या?
क्योंकि गोरक्षा के नाम पर धंधा और बिजनेस बनाने वाले हमसे मुकाबला नहीं करते। फेसबुक पर तुम्हारी अम्मियों की टांगे फैलाओगे, यहाँ गुरुजी ये कर देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, फलाना। अबे साले दो कौड़ी के कीड़ो, खुलेआम बोलता हूं मैं, सड़कों पर भी अकेला चलता हूं, जंगलों में रहता हूं, मेरा एड्रेस तक दिया है मैंने। एक बागड़ बिल्ला कहता है, हरेश बापू गोस्वामी गुरुजी इनके लिए आप काफी है साहब, इनके लिए काफ़ी। मैं ब्रह्मचारी हूँ फिलहाल, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए अगर परमात्मा ने दिया होगा तो आया जाएगा सर। तो मैं यही कहूँ, मुझे कहते हैं कि गुरुजी, मैंने कहा ध्यान रखना साथियों, ये जो 5G को लेकर के स्टेटमेंट दे रहे बहुत सारे लोग, इसमें अधिकतर हिंदू, मुसलमान नहीं कर रहा है ये, क्योंकि मुसलमानों को पता है कि ये स्टेटमेंट गलत है। ये हिंदू जो नाजायजों की औलादे हैं अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखते हैं कि 5G के कारण कोरोना फैल रहा है, 5G के कारण। कुंवर दिनेश जी बराबर है, नहीं मूड में तो मैं 24 घंटा रहता हूं साहब। 5G के कारण कोरोना फैल रहा है, इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाने वाले, ये दीमक की तरह रगड़ने वाले कीड़े गटर के नाली के, मेरे देश को बर्बाद करने वाली ये खोखले जाति के नाजायज हिंदू जो रात्रि को तो मांस मटन खा करके वेश्याओं के साथ सो जाते हैं, अपनी अम्मियों के साथ सो जाते हैं, और दिन में हिंदुत्व की बात करते हैं, गोरक्षा की बात करते हैं। सुन भोसड़ी वालों, 1,80,000 गाय बचा चुका हूं मैं, आज तक कभी स्टेटमेंट नहीं दिया, कभी मैंने वीडियो नहीं बनाया। हाथ में हथियार लेकर के बाहर खड़ा रहता हूं, रात्रि को कभी सामना कर लेना सूर्य सागर का, डरता नहीं, कभी वीडियो नहीं बनाया और शौक नहीं है। अगर अहिंसा परमो धर्म मेरे लिए उत्कृष्ट है तो धर्म हिंसा तथैव च मैं जानता हूं। तुम जैसे हराम की नाजायज औलादों के लिए धर्म हिंसा तथैव च। यहां पर मैं क्या कमेंट करूंगा? तुम मादर चौदो, एक को मेंशन करोगे, दूसरे को मेंशन करोगे, घंटा उखाड़ पाओगे मेंशन करके। फेक आईडी से तुम अपना स्टेटमेंट देते हो। अगर मां का दूध पिया है और तुम्हारी मां ने अगर तुम्हारे बाप के साथ वफादारी निभाई है तो आकर के मिलो सन्यासी से। अच्छे आतंकियों की फट जाती है जब मेरे सामने आकर के खड़े हो जाते हैं भोसड़ी वाले, और तुम लोग अपने आप को गौभक्त बोल करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टारगेट करोगे और 5G को लेकर के तुम स्टेटमेंट दोगे कि 5G के कारण कोरोना फैला। रात्रि को अपने मोबाइल बंद रखो, रेडिएशन का खतरा है। भोसड़ी वाले, तू क्या तुझे कोई अधिकार दिए है संवैधानिक पद का कि जो तू लोगों को समझाए? तू राजा है साले, अपने घर में तुम्हें पूछते नहीं, खाने को दाना नहीं, और तुम लोगों को, और मुझे सोच समझ करके गाली देना मादर चौदो। मैं तुम लोगों को छोड़ने वाला नहीं। मेरे पूरे लिस्ट में बहुत सारे जिसने गाली दी नाम है, वक्त आने पर छोड़ूंगा नहीं, और मैंने कईयों को छोड़ा भी नहीं है। मैं वीडियो नहीं बनाता, मुझे शौक नहीं है, मैं केवल लाइव आता हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी है। लाइव के जरिए मैं लोगों को जगाने का काम करता हूँ, पर लाइव में वीडियो किसी का नहीं बनाता। 4-5 वीडियो लाइव बनाए थे, मजबूरी थी, ठोकने वाले। और ये वही सन्यासी है जो 100 जिहादियों के बीच में अकेला तलवार लेकर के घुमा था, उनको भगाया था, और मेरा वही वीडियो शिफू जी अपने चैनल पर चलाया उन्होंने। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा है। ये सन्यासी हैं, और तुम मुझे अपना ज्ञान दोगे। मलिक भाई आशीर्वाद, याद रखना हराम की नाजायज औलाद हो। यहाँ एक में को मेंशन मत करो। भोसड़ी को वो नागपुर वाला चड्डीधारी बेटा, तू तो रगड़ में आएगा। जा, कोरोना काल खत्म होने दो, फिर देखता हूँ तुम्हें। मुल्ले तो बेचारे मेरे को गाली नहीं देते, वही गाली देने आते हैं जिनको मेरे बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती, वो गाली देते हैं। बाद में अपने कमेंट डिलीट करते जब उन्हें पता चलता है कि ये सन्यासी वो नहीं है। लेकिन हरामखोर हमारे हिंदू ही कुछ ऐसे नाजायजों के कीड़े जो फेक अकाउंट बना करके आते हैं, क्योंकि उनका मुकाबला, हमारा मुकाबला करने की औकात नहीं है उनकी। तो ध्यान से सुनो रे, 5G को लेकर के अगर तुमने गलत स्टेटमेंट दिया तो हम तुम्हारे स्क्रीनशॉट लेकर के तुम्हारे को चट्टी का आटा पिसवाएंगे, फिर तुम्हारी जमानत तक नहीं होगी, क्योंकि तुम राष्ट्रद्रोह कर रहे हो। 5G के वजह से कुछ नहीं हुआ। ये दो बिके हुए 2 कौड़ी के चैनल जो यूट्यूब पर चलते हैं, न्यूज चैनल, या फिर जो बिके हुए चैनल जो केवल और केवल मॉडलों की चड्डियां दिखाते हैं, वहां पर आए हुए स्टेटमेंट को लेकर के अगर तुम प्रधानमंत्री को टारगेट करोगे। ऋषभ प्रताप सिंह आशीर्वाद, कैसे हो, कहा हो? वंदे मातरम, जीवित हो जाओ, और जरूरत है देश को तुम्हारी। अपने स्टेटमेंट देना प्रारंभ करो, लाइव आया करो। आशीर्वाद बेटा, वंदे मातरम। तो 5G को लेकर के अगर तुम स्टेटमेंट दोगे ना साले, रगड़े जाओगे, तुम्हारी जमानत तक नहीं होगी, क्योंकि 5G का कोई संबंध कोरोना के साथ है ही नहीं। मैंने कहा कि जापान में 7G आया हुआ है। कभी कभी तुम लोगों को उंगली करने के लिए और तुम्हारे मुंह से कुछ निकालने के लिए कभी कभी उल्टा बोलना पड़ता है।
रोशनलाल, गुरुदेव प्रणाम। फायू जी पर साहब स्टेटमेंट देने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सारे स्टेटमेंट गूगल बाबा पर मिलते हैं। या अधिकतर ये हमारे हिंदू योद्धा, ये बाकी के जो होते हैं ना, अधिकतर जो केवल और केवल दलाली करते हैं, ये कॉपी पेस्ट वाले बाबा है। ऐसा पर्ची लिखेंगे, लाइव बोलेंगे। ये बाबा पर्ची लिखता नहीं, आपने देखा होगा। फायू जी का कोई संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि फायू जी का कनेक्शन हमारे पास। एक चूतिया लिखता है मुझे कि बाबा तुम्हें क्या डाउनलोड करना है, अरे भूतनी के। इसी बाबा को ज़्यादा डाउनलोड करना पड़ता है, देखना पड़ता है, तब जाकर के हिंदुस्तान को जगाने के लिए मुझे स्टेटमेंट देने पड़ते हैं। मुझे तेरी बहन की बीपी, ब्लड, ब्लू, माफ करना, मुझे ब्लू फिल्म डाउनलोड नहीं करनी है यहाँ पर। जो मेरा नेटवर्क, मेरा बहुत फास्ट नेटवर्क चलता है, मेरा अपना खुद का नेटवर्क है यहाँ। तो ये रात्रि को मांस पटन खा करके वेश्याओं के साथ सोने वाले मादर जातो, तुम लोग मेरे को यहाँ पर टारगेट नहीं करना। मेरा नंबर है। और ये कुत्ता लिखता है कि मेरे बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे हैं कि जो विवादास्पद है। अरे हरामखोरों, मैं खुद विवादास्पद हूँ। मेरे पर 45 केस है, 45 केस है मेरे पर, एक दो नहीं है, 45 केस है, सॉरी 47 केस है मेरे पर। 48वां हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो 47 जो केस है, एक बार आकर के देख लो, मेरे वकील साहब से मुलाकात कर लो, मूत निकल आएगा तुम्हारा वो केस किस कारण से मेरे पर हुआ है। तुम जैसे चूतिए जैसे काम नहीं करता मैं देश के प्रधानमंत्री के साथ था, आज हूँ और आगे भी रहूँगा। गुरुजी बंगाल पर भी, रवि फागड़ा साहब बंगाल पर ही बोल रहा था मैं, बंगाल पर ही मैंने स्टेटमेंट दिया, बंगाल पर ही मैंने बंगाल के बहुत सारे साथियों को यहाँ से जितनी अपनी औकात है, हैसियत है, उसी प्रकार से मैंने सहायता की। लेकिन फिर भी नहीं पहुँच रही है। ये हिंदू योद्धा आपस में जो हर्राम की जाते यहाँ पर लड़ते हैं, वहाँ पर वह स्टेटमेंट देने को राजी नहीं। अगर तुम्हारे में इतना ताकत है तो आओ, मैं खर्च करता हूँ तुम्हारा। तुम जहाँ पर बैठे हो वहाँ पर मैं तुम्हें टिकट देता हूँ, तुम्हारी वहाँ से व्यवस्था करता हूँ। जाओ तुम बंगाल में, मैं तुम्हें भेजता हूँ। है औकात? घर में चाकू खरीदने की औकात नहीं है कि 47 के साथ फोटो निकालते हो साले तुम लोग हैं। केवल और केवल मुसलमानों को टारगेट करना, मैं मुसलमानों को टारगेट, वो तो साले टारगेट करने लायक ही है। लेकिन तुम कौन से साले शुद्ध हो? मेरे आईडी पर मुसलमान सोच समझ करके कमेंट करता है, मुझे पता है औकात नहीं है उनकी। अगर वो कमेंट करता, मैंने पहले कहा कि बाद में फिर वो अपना कमेंट डिलीट करता है, तो तुम अपनी औकात में रहो। अगर तुम पकड़ में आ गए ना साले, जिंदा तुम क्यों हो इसी के लिए अफसोस करोगे। देश कौन से हालात में जा रहा है वो नजर नहीं आता है तुमको, और तुम प्रधानमंत्री के ऊपर निरंतर टारगेट करते हो सालो। फायू जी का और कोरोना का कोई संबंध नहीं है, समझ में आया बात? रेडिएशन का कोई संबंध नहीं है। मेरे शिष्य टोक्यो में है, ये आचार्य सूर्य सागर के कई देशों में शिष्य है, मेरे सभी के साथ संपर्क है और सभी के मैसेज मेरे पास आए, तब जाकर के मैंने कल पोस्ट की थी। दांत मत दिखाओ मादर चोदो, यहाँ दांत मत दिखाओ। यहाँ तुम्हारी मैया नाच नहीं रही, तुम्हारी अम्मियाँ यहाँ पर, तुम्हारी बहनें यहाँ सलवार उठा करके भांगड़ा नहीं कर रही है, यहाँ पर गरबा नहीं कर रही है, नाच नहीं रही है वो, या कैबरे नहीं कर रही है। समझ में आया? यहाँ पर एक राष्ट्रवादी, एक देशभक्त बोल रहा है, एक सन्यासी बोल रहा है, जो देश के लिए निरंतर आवाज़ उठाता है। कोई बाबा मिलता है, एक वो महंत हर्षद भारती बोलता है, यतीन्द्र सिंह आनंद बोलते हैं, बाकी कौन से बाबा है? मिलते क्या है? बस अपना अपना देख रहे हैं। मुझे उनसे भी मतलब नहीं है। जो देश के लिए आवाज़ उठाएगा उसके साथ खड़े हो जाओ। मेरे पोस्ट पर मुझे बोलना पड़ता है कि इन हरामखोरों को जवाब दो, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं होता है, मैं जवाब नहीं दे पाता हूं। लेकिन तुम लोग, गुरुजी जहां पसीना बहेगा, देखो पसीना बह रहा, पसीना जहां बहेगा गुरुदेव वहां खून की धारा बहाएंगे। अबे तुम साले बोलते बहुत हो, यहां पर जरा बोलने की बात करके तो दिखाओ, जवाब दो ना इन मादर चोदों को। एक कुत्ते ने लिखा है, मुझे पता नहीं, मैं नाम भूल गया, एमडी जहांगीर, एमसी साला किसे बोल रहा है भौसड़ी के? एमडी जहांगीर, बहन चौथ, एमसी बीसी सब कुछ तुम ही हो मादर चोदो। बहन चौथ अपने मुंह संभाल करके बात कर, वरना जहाँ से निकला ना वही घुसड़ देने की ताकत ये सन्यासी रखता है। अरविंद गिरी जी हमारे सन्यासी, वो आवाज़ उठाते हैं, वेलकम स्वामी जी। साले जहाँ से निकला ना वही घुसेड़ दूंगा, इतनी औकात इस बाबा की है। बाबाओं से उलझा मत करो, बाबाओं के पास भाला भी होता है, 2 प्रकार के भाले होते हैं, बाले भी 2 प्रकार के होते हैं। अब मेरे इशारे से समझ ले। बहन चौथ न जाने कहा का तेरी अम्मियाँ मुंह मार करके आई, फिर पैदा हुए तुम सालों यहाँ पर एमसी बीसी बताओगे। जाओ उस एमसी को बंगाल में जाकर के उसका मुँह चूस, मादर चोद। बहन चौथ देश को बर्बाद कर रहे हो सालों, हराम खोरो। और फायू जी को लेकर के कोई स्टेटमेंट मेरे आईडी पर कोई देने, ज्ञान मत झाड़ो साला, तुम्हारे पास ज्ञान नाम की कोई चीज़ नहीं है और यहाँ पर ज्ञान देते हो। फायू जी की वजह से कोरोना फैला, बहन चौथ कोरोना 2 साल से वो चाइना से
पैदा हुआ है चाइनीज कोरोना 2 साल से। समझ में आया? मेरे को टारगेट मत करो। और हाँ, ये जो कह रहा था ना कुत्ता, सूर्य सागर के ऊपर एफआईआर करो, मेरे बहुत सारे स्टेटमेंट विवादास्पद होते हैं। अबे करो, कौन सा घंटा फर्क पड़ेगा? मैंने पहले ही कहा 47 केस है मेरे पर 47, अब 48 वो होने दो, घंटा फर्क पड़ेगा बे। मेरे पीछे कौन ताकत है तुम्हें पता है? मुंह तो निकल आएगा अगर मेरी ताकत के बारे में जानना चाहोगे तो। कुछ नहीं होता है मेरा, मैं यहाँ बैठा हूँ और आराम से बैठा रहूँगा। और मेरे आईडी पर मूल्य तुम तो अपनी बिल्कुल खुदवाने का नहीं यहाँ पर। साले तुम्हारी थोबड़े से ही बड़ी घृणा है मुझे। मैं जो 2 लाचार लोगों को मार रहे हो बंगाल में, तुम्हें क्या लग रहा है अब तुम बचने वाले हो? नरेंद्र मोदी साहब तुम्हें छोड़ेंगे? उनकी कुछ मजबूरियाँ इसलिए चुप है। जो आदमी गोधरा से फेमस हो सकता है वो बंगाल को 2 मिनट में दफा कर देगा। लेकिन याद रखना बैंचोद, दोबारा मेरे आईडी पर आना नहीं। ये हमारी मजबूरी, हम कोरोना काल चल रहा है और हम सरकार की गाइडलाइन को मानते हैं, वरना 10,000 लड़के तैयार हैं मेरे।